अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? चैंपियंस कप अपने इख्तितामी सेशन में दाखिल हो चुका है। इतवार को फाइनल होगा। क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं और कुछ टीमों की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और कुछ टीमें मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि इस कप को देखते हुए हम आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेंगे और टीम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम सिलेक्ट की गई, जो स्क्वाड सामने आया है, उस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। खासतौर पर वो लड़के जिन्होंने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया, जिनमें कामरान गुलाम शामिल हैं। इसी तरह से बॉलिंग में मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं और जहांदाद खान ने बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस दी हैं और इन लड़कों को इस टूर्नामेंट में उस तरह से जगह नहीं दी गई, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उस हवाले से शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, जब ये आप ये कहते हैं कि आपने चैंपियंस कप को सामने रखते हुए आगे की हिकमत अमली तैयार करनी है, इस बुनियाद पर टीम बनानी है, इस बुनियाद पर हमने कैप्टनसी के फैसले करने हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके साथ क्या सलूक किया गया है? क्या इस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे? जरूर सवाल उठाएंगे और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं। चैंपियंस कप फैसलाबाद में जारी है और अपने आखिरी सेशन की तरफ वो बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इस कप को? अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको नजर आई? आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? देखिए, मैं पहले भी अपने कह चुका हूं कि खेलनी आपने टेस्ट क्रिकेट है और करवा आप वनडे रहे हैं, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी की आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। टीम आपके टेस्ट मैच में हार रही है, आपको आपका जो फर्स्ट क्लास होनी थी वो आपने नहीं कराई, ठीक है। आगे फिर आपने क्योंकि हारे हैं आप बांग्लादेश से, तो इस वजह से आपने कहा कि हम ये मेंटोर ले आए साथ और साथ ये चैंपियन कप करा दिया आपने कि ये यहाँ से हमारे पास जो लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है डोमेस्टिक में, जो हमारे पास टैलेंट है अंडर 19 से, वो सारा इन्होंने मिक्स किया है, ठीक है। और एक डाटा बेस पे उन्होंने कहा कि हमारे डाटा बेस में ये सब हमने किया, तो इस वजह से हमने सिलेक्शन भी कर दी है। आपने टीमें बना ली है, ठीक है, सारा कुछ आपके सामने है। आप देखेंगे इन द एंड आपने वही टीम सिलेक्ट की है ना जो आपके बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। आप की मोस्टली टीम वही है। एक दो चेंजेस है ना, नमान आ गया और या वो ये हरारा आ गया, तो और तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आई। तो चैंपियन कराने से आपको क्या मिला? जिन्होंने कामरा गुलाम ने प्रॉमर दी, मोहम्मद हुसनैन ने, जहांदाद ने, जो काम किया। तो जब आप कहते हैं कि जी हमारे ये टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि हम इसमें जो परफॉर्म करेगा हम उसको टीम में लेकर आएंगे, तो इनका क्योंकि इन्होंने यही अनाउंस किया ना, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी बिल्कुल, जो भी इन्होंने किया, बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप अपने बयानात से ही हट रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्म किया आप उनको टीम में नहीं लेकर आए, तो ये एक बंदा जो पहले आपके पास जो सियाब है, जो पहले ही आपका जिस कौन में शामिल है कामरान गुलाम, उसको आपने फिर बाहर निकाल दिया। उसने परफॉर्म किया, अब इसमें भी परफॉर्म किया चैंपियन कप में। हाँ। तो आई थिंक हसनैन आपके पास मिला है, आपके पास तो फास्ट बॉलिंग में वही लड़के। अताउर रहमान साहब, हम हसनैन पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि जैसन गिलेस्पी ये कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम आपको घर में हराकर चली गई और 2 टेस्ट मैचेस हराए, व्हाइट वॉश किया, उसके बाद भी आप उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपने कोचेस की मान रहा है और कोचेस कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी कोई फैसला नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए वो जल्दबाजी में फैसला क्योंकि आपने उनको पॉइंट किया, आपने उनसे काम लेना है, आपने उनसे काम लेना है। तो मेरे ख्याल में कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में तो आपने चैंपियंस कप के दौरान ही टीम अनाउंस कर दी। हाँ। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो फाइनल भी नहीं हुआ,
ठीक है, एक मेंटोर आपका सरफराज, वो कभी कप्तानी के लिए पीछे पड़ जाता है, कभी कहता मुझे मेंटोर बनना है, कभी कहता मैंने मुझे खिला नहीं रहे, तो उसका भी पता नहीं चलता, और फिर वो स्क्वाड का हिस्सा है। ठीक है, तो जब आपने मेंटोर लगाया तो सारे टेस्ट प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर आपने लगाया ना, तो वहां भी अगर रिटायर्ड प्लेयर, वो तो करंट खेल रहा है। ठीक है, उसने तो लोगों को बना दिया पागल कि जनाब आप करना चाहते हैं। देखिए, जब सरफराज के बारे में आप सब कहते थे उसको कप्तान होना चाहिए, जब कप्तान ही खुद के मैच ना खेले, और मंटोर ये क्रिकेट बोर्ड को क्या नहीं सकता सर, मैंने खेलना है, मैंने कप्तानी करनी है और मैं परफॉर्म करना है, तो मैं आपके लिए कैप्टनसी के कैंडिडेट में मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो ये बात थी ना, उसको तो खुद पता नहीं चल रहा। बाकी अब आ जाता हूँ फास्ट बॉलिंग पे, मोहम्मद अता साहब, हसनैन के कुछ स्टैट्स हैं, उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के कुछ स्टैट्स हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं कि मोहम्मद हसनैन ने इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उस हवाले से उनको स्पेस नहीं दी गई, उनको जगह नहीं दी गई। हसनैन के अगर स्टैट्स देखें, 5 मैचेस में 45 ओवर्स करवाए हैं, विकेट है उनकी 14 और एवरेज है उनकी 16 की, और इसी तरह से इकॉनमी है 5.26, यानी कि 14 विकेटें हासिल की इस टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा मोहम्मद हसनैन ने विकेटें हासिल की हैं। सिर्फ 5 मैचेस की उसकी यह परफॉर्मेंस है। अताउर रहमान साहब, इसके बावजूद मोहम्मद हसनैन की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद उसका नाम तक नहीं लिया गया किसी जगह पर। आप देखें, यही वो मौका होता है कि जहां आपने अपने प्लेयर को लाना होता है। जब उसने परफॉर्म किया, आपको पता कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो जब आप टेस्ट मैच कर रहे हैं, आपके यही फास्ट बॉलर है ना, पिछले कई टेस्ट मैच खेले हैं बांग्लादेश, चलो दूर ना जाओ, बांग्लादेश के खिलाफ यही थे, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ठीक है, वो क्या था, खुरम शहजाद था, वो क्या आप यही खेले हैं ना आपके पास, बिल्कुल यही आपके प्ले बॉलिंग थी। तो यही बॉलिंग आपने फिर रख दिया, इन्हीं पे आप क्रिटिसाइज करते हैं पहले कि जनाब इनमें स्टैमिना नहीं है, क्या 15 महीने में 2 महीने में स्टैमिना आ जाता, क्या इन्होंने आपको पता नहीं है कि इनका पहला स्पेल कैसे होता है और सेकंड स्पेल में ये कैसे आते हैं। पहले स्पेल में 45 पे करते हैं, दूसरे स्पेल में 120 पे आए होते हैं। ये तो अपनी क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी जो फिटनेस है ना, वो टेस्ट लेवल की नहीं है, तो इनको ढूंढने चाहिए थे वो बॉलर जिनकी फिटनेस से भी ठीक हो, जो लंबी बॉलिंग कर सकते हो। तो आई थिंक कि ये चीजें जो है ना वो लैग कर रही हैं। ठीक है, तो एक तो हसनैन को लाजमी रखना चाहिए था कि इसको, क्योंकि वो लंबी बॉलिंग करता रहा फर्स्ट क्लास में भी। आई थिंक कि ये चीजें, आमर जमाल है 33 साल का है वो, उसका फ्यूचर आप देख रहे हैं, 30 साल बाद तो वैसे फास्ट बॉलिंग का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, 47 ईयर का आप बता रहे हैं कि हम यंगस्टर की टीम बनाना चाह रहे हैं, रख आप ओल्डेस्ट में रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप देखें ना, उन्हीं के कोलो फेल में तो राज आ जाता है। यहाँ तो पहले हाउसमेंट ना करें, यहाँ पे पहले ये ना करे कि जी हम यंग टीम बना रहे हैं, उन्हें कहा जी जो बेहतर है हम वो टीम में रखेंगे। ठीक है, आप ये जो कोचेज है, गैरी कर्स्टन है या गिलेस्पी है, ये तो बाहर के लोग हैं, इनको जो आप फीड करेंगे उन्होंने वही करना है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने आए, वो क्या जाकर इस तरह से। तो अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही उन प्लेयर्स को मायूस कर रहा है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे कि वो प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपनी जान लड़ाए और बेस्ट दे अपना, उसके बावजूद आप उसको मौका नहीं देते, तो प्लेयर्स मायूस हो रहे हैं, और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन कर्ता धर्ता पर ही फिर आयद होती है ना, जो ये कहते हैं कि जी हम तो मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अब जब आपने ड्यूरिंग द मैच आपने टूर्नामेंट एक कराया, आपने चैंपियन कप, उसमें अभी फाइनल सेमीफाइनल भी नहीं हुआ, तो आपने टीम अनाउंस कर दी और कई प्लेयर छोड़ के कैंप में चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो इससे लड़के डिसाइड हुए हैं, क्यों नहीं हुए? जिन्होंने परफॉर्म किया था वो है ही नहीं बीच में, इरफान नियाजी है, मुबस्सर है, और भी कामरान गुलाम, ये मेहरान है स्पिनर। जब आपको ये मिल रहे हैं, आपको यंग मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं खिला रहे? यही फ्यूचर बनेंगे ना आपका।
एक तेरह आप कहते हैं कि हम यंगस्टरों को खिलाना चाहते हैं, हम यंग टीम बनाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो भी बातें करते हैं कि इन राइट डायरेक्शन में हो। सर हमारे साथ थे डायरेक्टर चैंपियंस कप नदीम खान साहब, हमारे साथ गुज़िश्ता प्रोग्रामों में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि जी हम तो नए टैलेंट की तलाश में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।